इस मूवी में 1977 में कैब्रिनी ग्रीन एक शहर के बारे में दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत एक विल नाम के लड़के से होती है जो अपने कपड़े लॉन्ड्री करने के लिए जा रहा होता है। ऑफिसर्स उसे रोकते हैं और उससे शेरमैन के बारे में पूछते हैं और उसे कुछ भी नहीं मालूम होता, लिहाजा वो उनको कुछ नहीं बताता। वो अपने कपड़े धोने के लिए अंदर डालता है। उसे वहाँ एक कैंडी मिलती है और सामने वो शेरमैन को खड़ा हुआ पाता है। उस कैंडी के साथ एक रेजर भी होता है। ऑफिसर्स को उसके चीखने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए अंदर जाते हैं। अब हमें 2019 में कैब्रिनी शहर में दिखाया जाता है कि दो लड़के हैं, एक का नाम ट्रॉय और दूसरे का नाम ग्रेडी है। वो दोनों ट्रॉय की बहन ग्रेना और उसका बॉयफ्रेंड एंथनी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। ग्रेना की एक आर्ट गैलरी होती है और एंथनी एक पेंटर होता है। ट्रॉय और ग्रेडी वहां जाते हैं और वो अपनी बहन से उसके काम के बारे में पूछता है, जिसके मुतालिक वो कहती है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। और ट्रॉय फिर उन लोगों को एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। उस स्टोरी को सुनाते वक्त वो रूम में पहले अंधेरा कर देता है और फिर वो शुरू करता है। वो बताता है कि 1990s में शहर में एक काली हेलन नाम की औरत थी जो कि सब लोगों की फोटोज निकाला करती थी। एक दिन उसे बी ने काट लिया होता है और उसका हुक उठा लिया था और फिर वो उसका मर्डर कर दिया करती थी। पुलिस ने इस तरह उसे पकड़ लिया और लेकिन वो जल्द ही पुलिस के चुंगल से बचकर आजाद हो जाती है और वहां से एक बच्चे को चुरा लेती है और आग में ले जाकर उस बच्चे को कूदने लगती है। तो लोग उस बच्चे को उसे छीन लेते हैं, उसको बचाते हैं। जब सबका ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है तो वो खुद को आग में कूद लेती है और खुद को मार देती है और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर ग्रेडी और ट्रॉय वहां से चले जाते हैं। अब एंथना अपनी पेंटिंग एक शख्स को दिखाता है। फिर वो शेरमान और हेलन को सर्च करता है और सर्च करते करते एक चर्च तक जा पहुंचता है। वहां उसे एक बी काटती है और वो उसे मार देता है। फिर वो चर्च की पिक लेता है। एंथनी वहां पे घर में दाखिल होता है जहां सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ होता है और टूटा हुआ होता है। वहां उसे करीब में ही पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वहां फिर उसे एक लॉन्ड्री नजर आती है जिधर वो जाता है और वहां पे एक आदमी लॉन्ड्री के पास खड़ा होता है। वो उसे अपना नाम विल बताता है। एंथनी उसे बताता है कि वो एक पेंटर है और सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए यहाँ आकर पिक्चर्स ले रहा है। और वो विल उसको बताता है कि मैं एक लॉन्ड्री चलाता हूँ और मेरी लॉन्ड्री पास में ही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर विल उसको एक कहानी सुनाता है कैंडी मैन की। वो उसे कहानी सुनाता है कि पहले सब बच्चों को एक एक कैंडी दी जाती थी जिसमें इरेजर होता था और सब लोग उससे घायल हो जाते थे और तब से पुलिस वाले कैंडी मैन को ढूंढ रहे हैं और उन्हें शेरमान नामी शख्स पर शक होता है क्योंकि वो भी काला था और उसके हाथ में भी हुक था और वो भी आजकल गायब था। तो इससे सबका शक उस पर जा रहा था। और फिर एक दिन विल को शेरमैन मिलता है और फिर यहाँ से फिल्म की शुरुआत दिखाई जाती है जिसमें शेरमैन विल को एक कैंडी दे रहा होता है और फिर वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन शेरमैन बिल्कुल शांत होता है और विल उससे कैंडी ले लेता है और वहाँ फिर पुलिस आती है और शेरमैन को मार देती है। फिर विल उसको बताता है कि लोगों को कुछ अरसे के बाद दोबारा से कैंडी में रेजर्स मिलना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि शेरमैन बिल्कुल बेगुनाह था। फिर एंथनी घर आता है और ग्रेना को अपनी सारी पेंटिंग सिखाता है और उसको बताता है कि एक लड़का था जिसको लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ था और कैब्रिनी शहर में उसको मार दिया था। वो कैंडी मैन था। ग्रेना को ये चीज बहुत पसंद आती है और एक्साइटिंग लगती है और वो उसके लिए एक शो अरेंज करने का बोलती है। फिर ग्रेना की आर्ट गैलरी में एंथनी की पेंटिंग जो कि कैंडी मैन के बारे में होती हैं, उनका शो चल रहा होता है। वहाँ एक लड़की आती है और उसे वो पता चलता है कि 5 बार मिरर में देख के उसको कैंडी मैन बोलना होगा तो वो कैंडी मैन को देख सकेगी। ये उसके लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। एंथनी वहाँ एक क्रिटिक से मिलता है। उसको उसकी पेंटिंग्स अच्छी नहीं लगती और वो उसकी पेंटिंग्स पर उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स देकर चला जाता है। फिर एंथनी ग्रेना के दोस्तों से मिलता है और वो उसे बहुत ज्यादा टॉन्ट्स वगैरह करते हैं जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहां से उनको बुरा भला कहकर चला जाता है। उसके बाद उधर गैलरी में दिखाया जाता है कि ग्रेना के दोस्त सब कुछ साफ करने में उसकी मदद कर रहे होते हैं तो वो लड़की मिरर में खड़ी होकर 5 बार कैंडीमैन बोलती है तो वहाँ कैंडीमैन आ जाता है और उस लड़की को काट लेता है। उसे कैंडीमैन सिर्फ मिरर में दिखाई दे रहा होता है और जबकि असल में कैंडीमैन वहाँ मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है और वो उसको मिरर में दिखाई दे रहा होता है। और वो जो लड़का होता है जो कि ग्रेना का दोस्त है वो फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन हर तरफ दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसे लड़की की तरफ खींच दिया जाता है और वहाँ कैंडीमैन उसको लटका देता है और उस लड़के को मार देता है।
फिर ग्रेना गैलरी में वापस आकर हर तरफ जब देखती है तो खून ही खून नजर आता है और जल्द ही न्यूज में उसको मालूम हो जाता है कि म्यूजियम में हत्या हो चुकी है। एंथनी भी घर में ही बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। एंथनी ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ये चीज ट्रॉय और ग्रेना को पसंद नहीं आती। उस रात ग्रेना एक बहुत बुरा ख्वाब देखती है और अपने पिता को ख्वाब में देखती है जो छलांग लगा देते हैं। उसके बाद वो डर के एंथनी के पास आती है तो देखती है कि एंथनी वहाँ मौजूद नहीं होता। वो बाथरूम में आती है तो एंथनी वहाँ बाथरूम में होता है। वो उसको बताती है कि उसने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जिसपे एंथनी उसको कहता है कि उसने भी बहुत बुरा ख्वाब देखा है। अब अगले दिन एंथनी अपनी लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ हेलन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है। वहाँ उसे बहुत सी फाइल्स और कुछ रिकॉर्डिंग दी जाती है। वो लिफ्ट में लेकर इन सबको जाता है, लेकिन वहाँ वो अलार्म बजाता है तो उसको एक कैंडी मिलती है। तो वहाँ उसे अंदाजा होता है कि जितने भी ये मर्डर्स हो रहे हैं, जितने भी खून हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कैंडीमैन से रिलेटेड है। और वो जो कैंडी उसको मिलती है उसमें इरेजर होता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। और फिर वो अचानक से ऊपर देखता है तो उसे कैंडीमैन दिखाई देता है और फिर अचानक से लाइट चली जाती है और फिर एंथनी घर आ जाता है। वहाँ फिर ग्रेना की उसे कॉल आती है और ग्रेना उसको फोन करके कहती है कि आज डिनर पे कुछ खास लोगों से हमें मिलना है और उनके सामने तुम अपना बर्ताव बिल्कुल ठीक रखना। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एंथनी क्रिटिक से मिलता है और उसको सारी बात बता देता है। वो सारी बात सुनने के बाद कहती है कि उसको नहीं लगता कि कैंडीमैन एक रियल में है, लेकिन वो उसके काम की बहुत तारीफ करती है और उसको कहती है कि वो आगे भी उससे रिलेटेड काम करेगा। इस पर क्रिटिक्स खुश होती है और वो क्रिटिक्स को कहता है कि तुम 5 बार मिरर में खड़ी होकर कैंडीमैन बोलो। तो उसे ये चीज बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। वो यही करती है। वो बाथरूम में जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर 5 बार कैंडीमैन बोलती है। एंथनी बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जब वो काफी देर तक नहीं आती तो एंथनी बाथरूम की तरफ जाता है। वहाँ मिरर में एंथनी खुद को देखता है जिसमें वो कैंडीमैन बन चुका होता है। उसके हाथ जो होते हैं वो हुक के बन चुके होते हैं। वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो जैसे ही अभी वो अपने आप को देख रहा होता है तो सामने से उसको क्रिटिक्स नजर आती है। तो वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। क्रिटिक्स बाहर आती है तो देखती है तो उसको लटका दिया जाता है और उसके भी हुक हाथ में लगा दी जाती है और उसको फौरन मार दिया जाता है। रात में जब वो ग्रेना के साथ डिनर पर जाता है तो वो सब लोग ग्रेना के काम की बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ उनमें से कुछ लोग न्यूज पढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक शख्स न्यूज में क्रिटिक्स की मौत की खबर देख लेता है और जैसे ही एंथनी को पता चलता है तो एंथनी वहाँ से चला जाता है। ग्रेना जब ये न्यूज देखती है तो एंथनी को देखती है, तलाश करती है और एंथनी वहाँ नहीं होता। एंथनी लॉन्ड्री में चला जाता है, वहाँ विल के पास जाता है और वहाँ ग्रेना एंथनी का रूम देखती है। उसके रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि हर तरफ कैंडीमैन की तस्वीरें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ विल उसे कैंडीमैन की कहानी सुनाता है कि 1890s की बात है कि एक डैनियल नामी शख्स गोरी गोरी रईस लड़कियों की फोटोज बनाया करता था। एक दफा वो एक रईस गोरी लड़की की फोटो बना रहा होता है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वो उसके साथ रहती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब डैनियल उसके पिता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। एट लास्ट वो एंथनी को लटका देते हैं और उसके हाथों को हुक बना देते हैं और उसकी शरीर पर हर तरफ हनी को लगा देते हैं ताकि बहुत सी बीज उसे काट के मार दें और इस तरह वो उसे मार देते हैं और वो इस तरह कैंडीमैन बन जाता है। लेकिन वो कैंडीमैन बनकर जिंदा हो जाता है और आज भी वो उसका कहना है कि वो जिंदा है और वो इस तरह बहुत लोगों को मार रहा है। फिर एंथनी वापस घर आता है और ग्रेना को सारी स्टोरी सुना देता है और उसे कहता है कि कैंडीमैन रियल में है और उसने उसे जिंदा कर दिया इसने पेंटिंग्स बना के और 5 दफा उसको मिरर में खड़े होकर बुलवाने पर। अब ग्रेना को ये सब कुछ बहुत ऑड लगती है। वो कहती है कि अब वो मिरर में 5 दफा खड़ी होकर कैंडीमैन बोलेगी। जैसे ही वो करने के लिए जाती है एंथनी अपने रूम के सारे मिरर्स को तोड़ देता है। ग्रेना को ये देखकर बहुत अजीब सा लगता है कि उसका रवैया बहुत अजीब हो चुका है। ग्रेना ट्रॉय के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। ट्रॉय उसे कहता है तुम फिलहाल उसको कुछ ना कहो और अपनी गैलरी बेच दो। दूसरी तरफ एल्सा नामी वो लड़की जो म्यूजियम में उसकी पेंटिंग्स को देख रही होती है, वो वही म्यूजियम वाली लड़की जो 5 दफा कैंडीमैन को बोलती है। वो अपने सब दोस्तों के साथ कैंडीमैन वाली स्टोरी शेयर करती है। वो सब बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी मिरर के सामने चली जाती हैं 5 बार कैंडीमैन बोलने के लिए। उनमें से एक लड़की बीच में ही छोड़ देती है, लेकिन वो ये सब देखते हैं कि कुछ देर बाद दरवाजा नहीं खुलता और उनको कैंडीमैन दिखाई देता है। वहाँ कैंडीमैन उनको दिखाई देता है और बारी बारी करके हर एक लड़की को मार देता है। दूसरी तरफ एंथनी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है।
और वहाँ उसे न्यूज में पता चलता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। फिर वहाँ डॉक्टर आती है और उसको पहचान जाती है और उसको कहती है कि तुम तो वो ही हो जो इतने साल पहले भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। वो कहता है कि नहीं, मैं तो किसी दूसरे अस्पताल में पैदा हुआ था। फिर खैर वो अपनी माँ से मिलने आता है। एंथनी की माँ उसकी पेंटिंग्स के बारे में पूछती है और अपनी माँ को अपनी सारी पेंटिंग्स के बारे में बताता है। एंथनी उससे पूछता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ था, तो वो उसको बताती है कि कैल्ब्रेनी में तुम पैदा हुए थे। तो वो कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो कहती है कि हेलन वाली स्टोरी में जो आग में गिराने वाला बच्चा था, जिसको वो आग में गिराने लगी थी और जिसको उसने बचाने के लिए खुद आग में गिरी थी, वो दरअसल तुम खुद थे। मैं तुम्हें एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती थी और इन सब चीजों से दूर रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी हकीकत कभी भी नहीं बताई। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एंथनी वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्रेना ट्रॉय के साथ मिलकर एंथनी को ढूंढने लॉन्ड्री जाती है। वो ऑफिस में जाती है और वहाँ पे देखती है कि कोई भी नहीं होता, लिहाजा वो वापस जाने के लिए मुड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विल उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि बचपन में विल की एक बहन ने उसे रूम से निकाल दिया था और 5 बार कैंडीमैन बोला था। विल को सब लोग मरे हुए मिलते हैं और विल उनसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा होता है और वो कैंडीमैन से भी मिलता है और वो बदला लेना चाहता था। अब वो ग्रेना को बांध देता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एंथनी का हाफ बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो विल ग्रेना को ये सब कुछ दिखाता है कि एंथनी आधा शरीर इन्फेक्टेड हो चुका है इस वक्त तक बीस के काटने की वजह से। और वो कहता है कि मैं जानता था कि हेलन की स्टोरी में वो जो बच्चा था वो जरूर एक दिन वापस आएगा। और विल एंथनी के पास आता है और उसके बाद उसका हाथ काट देता है और उसको हुक से लटका देता है। ग्रेना वहाँ से भाग जाती है। फिर विल आता है और ग्रेना से उसे पिन मार देती है। फिर एंथनी ग्रेना के पास आकर गिरता है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और एंथनी को मारने की कोशिश करती है और ग्रेना को कहती है कि तुम्हें एंथनी के खिलाफ बयान देना होगा जिसमें तुम बताओगी कि एंथनी कैंडीमैन बन जाता है और लोगों को मारता है, जबकि असल में एंथनी ने लोगों को नहीं मारा होता। फिर वो मिरर में 5 बार कैंडीमैन बोलती है और इस तरह एंथनी बाहर आकर सबको मार देता है। और फिर ऑफिसर वहाँ से भागता है और ग्रेना उसके पीछे जाती है। फिर कैंडीमैन उस ऑफिसर को मार देता है और ग्रेना के पास आता है और वो देखती है कि वो कैंडीमैन वो ही डैनियल होता है जिसको वो सबसे पहले मारते हैं। और वो ग्रेना को कहता है कि तुम अब सच्चाई बताओगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।